सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आप ध्यान से सुनना। निश्चित मानिए आपके जीवन में जितने भी क्लेश बने हुए हैं सब शांत हो जाएंगे। आपको अपने प्रभु की, जिनकी आप आराधना कर रहे हो, उनकी मधुर मधुर स्मृति, उनका अनुभव आपको होने लगेगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, बार बार आपसे आग्रह किया जाता है कि आप साधना करो, अपने प्रभु से प्रेम करो। निश्चित मानिए कोई मार्ग नहीं। ये भयावह संसार, यहाँ हमारा कोई भी नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी ही एकमात्र हैं जो हमें इतना प्रेम कर सकते हैं, इतना प्रेम कर सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। और इस जगत में कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। आपकी पूछ तभी तक है जब तक आपके पास कुछ है इस संसार के लिए, नहीं तो कोई नहीं, कोई भी आपके साथ नहीं है। सिर्फ आपके प्रभु हैं। ऐसी अगर हमारी धारणा बन जाए तो निश्चित मानिए ऐसे ही साधकों को प्रभु अपना सहारा देने लगते हैं। जो भीतर से सबका सहारा छोड़ देता है उसे प्रभु सहारा देने लगते हैं। वो यही देखते रहते हैं कि साधक कब इस अवस्था में आए। सच मानिए, हमारी बात को भले ही आप किसी और तरीके से ले लें, लेकिन अब आप इसको सोच के कभी भयभीत मत होना। निश्चित मानिए भय तो तब होना चाहिए जब हम संसार में किसी का भीतर से आश्रय लिए हुए हैं, तब भय होना चाहिए और तभी भय बनता भी है। नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपने प्रभु से भीतर से सबका आश्रय, सबका भरोसा तोड़ दिया और प्रभु से एकमात्र आपकी विश्वास है, डोर है, तो निश्चित आपके विश्वास की रक्षा वो करेंगे। इसी के लिए आपको साधना बताई है। साधना क्या करती है? जो हमारे भीतर बहुत से संस्कार, जो हमने बार बार यहाँ जगत में लोगों से व्यवहार किए, प्रेम का, वासना का जो नाटक किए, सच मानिए ये प्रेम का जितना भी हमने नाटक किया, व्यवहार किया, जितना भी लोगों से प्रीति की जन्म जन्मांतर में, उसके सबके हमारे भीतर संस्कार हैं। और वही हमारी संसार से इतनी आसक्ति बनाए हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई। ये दिखेगा क्यों? जब आप साधक होंगे, जब आप भजन करेंगे खूब अच्छे तरीके से, निष्ठा से, तो आपके हृदय में प्रकाश होगा। फिर आप देख पाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि संसार की आसक्ति कितनी भयावह है और उसी के हमारे भीतर संस्कार पड़े हैं। आप चाहे जितना भी तप कर लें, आप चाहे जो भी कर लें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कट नहीं सकती। ये सिर्फ कटती है प्रभु के नाम से। जितना हो सके उनके नाम का, मधुर मधुर नाम का स्मरण कीजिए। मैं सच आपको बता रहा हूँ, नाम में ऐसी शक्ति है, नाम में ऐसा स्वाद है, उस स्वाद का कोई बखान नहीं कर सकता। जितना मीठा नाम प्रभु का है उतना मीठा नाम किसी का भी नहीं है। उनके साथ में जो श्री जी बैठी रहती हैं वो परम करुणामयी है। प्रभु की करुणा का ही अवतार श्री जी। इसीलिए अधिकतर जो संत रसिक हैं, जो पहुँचे हुए हैं, जिनकी धरा ज्ञानियों से बहुत ऊंची है, ये मेरी बात सब नहीं समझ पाएंगे, वो हमेशा युगल नाम का ही जप करते हैं और बताते हैं
युगल नाम के जप में श्री जी की विशेष कृपा होती है। श्री जी कभी जीव को ये नहीं देखती ये कितना वासना युक्त है, इसके कैसे कर्म हैं, बिल्कुल कुछ नहीं देखती। जैसे मैया अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है, उसे गोद में उठा लेती है, ऐसे ही श्री जी के प्रति, जीवों के प्रति उनका मात्र भाव है। मेरी बात समझ लेना। आप जप कीजिए अधिक से अधिक, और जब ये आसक्ति आपके भीतर की कटेगी, जो हमारे हृदय को गंदा किए है, जो हमें भय देती है, दुख देती है, सच मैं बता रहा हूँ आपको, उसी दिन के बाद आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, प्राणों से भी प्यारे लगने लगेंगे। फिर आपके आँखों से अश्रुपात बंद नहीं होगा। अभी हम चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, फिर बंद नहीं होगा। ऐसी तड़प रहेगी, ऐसी ललक रहेगी अपने प्यारे के लिए। सब क्रियाएं आप उन्हीं के लिए करेंगे, उनको ही समर्पित करेंगे, उनके लिए आप जीने लगेंगे। बताओ इससे अच्छा और क्या है। हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा ये शरीर भी सफल हो गया, क्योंकि प्रभु की सेवा करने से हमारी इंद्रियां सफल हो गई। हमारा ये शरीर जो हाड़ मांस का एक पुतला है, जिसे घृणित कहा गया है शास्त्रों में, हर द्वार से आप देखना गंदगी ही निकलती, हर द्वार से गंदगी निकलती है। ये शरीर भी परम पवित्र हो जाता है। जो साधक अपने इष्ट से उनके चरणों में प्रीति आसक्ति कर लेते हैं, उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनकी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, दिव्य दिव्य लीलाएं उनकी इन्हीं आँखों में नाचने लगती हैं। इसी शरीर से वो अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हैं। तो अगर आपको वास्तविक भक्ति चाहिए, जीवन का लाभ चाहिए, तो आपको साधना करनी होगी। खूब प्रेम से प्रभु का नाम जपो, और कोई मार्ग नहीं है। नाम जप में मन ना लगे तो आप बोल बोल के जोर जोर से उनका नाम जपो। किसी को कोई भी अच्छा लगे या न लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें कोई शर्म नहीं करनी है, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। हमें निश्चित मानिए, हमें क्यों शर्म करनी है। हमें अपना अभ्यास करना है। हमारा अभ्यास ऐसा बन जाए कि हम इतना बोल बोल के नाम जपें कि अपने हाथ वो भीतर चलने लगे। बस जान लो आप सुरक्षित हो गए। जब आपका अभ्यास बन जाएगा तभी आप सुरक्षित हो गए। फिर आपको जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता, बहुत ऊंची स्थिति आपकी पहुंच जाएगी। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, खूब डट के भजन करो, समय को व्यर्थ ना करो, समय को व्यर्थ ना करो, मेरी बात को समझो। और यहाँ संसार में कोई भी ना तो अपना है, जिसे भी हम अपना मानते हैं वो कोई भी अपना नहीं है। आप अकेले हैं। तो हमें प्रभु से संबंध बनाना है। वही हमारे साथ खड़े हैं और वही हमारे साथ चलेंगे। वो हर वक्त यही बात देखते रहते हैं कि कभी ये मेरे पास आए तो, कभी ये सब छोड़ के मेरे पास आए तो। भीतर से बाहर से कुछ नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है हम सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं, कहीं आश्रम में चले जाएं, कहीं नहीं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको वहीं रहना है। ये बात आपको गुण के पहले सुनो, फिर उसको गुनो, चिंतन करके और भगवान का जप करते हुए इस बात को अपने हृदय में बैठालना है। हम बाहर से वैसे ही क्रिया, सबसे प्रेम, सबको यही लगेगा ये हमारा बहुत प्रिय है, ये हमें बहुत चाहता है, लेकिन भीतर से हमारी चाह प्रभु से ही है। हम भीतर से यही जानते रहेंगे, नहीं ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं, ये कोई काम नहीं, ये सब स्वार्थी हैं, ये कोई हमारे नहीं, हमारे तो सिर्फ ठाकुर जी। ये भीतर की दृढ़ आसक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। बाहर से आप ऐसे ही कार्यरत रहें और भगवान के नाम के परायण रहें, उनके जप के परायण रहें। फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आप साधना करें तो उसका लाभ निश्चित मिलेगा। ये एक अमोघ बाण है, राम बाण है, ये कभी निष्फल होने वाला नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।